नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डीपी पांडे। एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने सवाल किया है कि उनकी शादी वर्ष 2017 में हुई थी और जिस लड़की से उनकी शादी हुई थी उस लड़की से अब उनके संबंध मधुर नहीं है। वैचारिक मतभेद इतने हैं कि वो दोनों एक साथ नहीं रहते, बातचीत नहीं करते, फोन पे नहीं बात करते, एक छत के नीचे नहीं रहते। उनका दाम्पत्य जीवन बिल्कुल गड़बड़ चल रहा है और वो तलाक लेना चाहते हैं। अब उनके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि वो तलाक के लिए जो अर्जी लगाएंगे, जो दावा न्यायालय में करेंगे, तलाक के लिए पिटीशन फाइल करेंगे, उसमें क्या एविडेंस दें। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान देना है, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, हमेशा ये ध्यान देना है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां तलाक की स्थिति होती है या कोई ऐसी सिचुएशन है जहां 125 मेंटेनेंस का वाद न्यायालय में दाखिल करना है कि पत्नी को पति से मेंटेनेंस लेना है, तो इन सारी सिचुएशन में शादी को प्रूफ करना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो उनका जो सवाल है कि वो तलाक लेना चाहते हैं लेकिन उनके पास शादी का कोई एविडेंस नहीं है। शादी के एविडेंस क्या हो सकता है? शादी के एविडेंस जो हिंदू मैरिज एक्ट में बताया गया है सेक्शन 7 में बताया गया है कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अगर शादी हुई है, जो रूढ़ियां हैं, उनके आचार संस्कार जो हैं, अगर ये हैं और इसका कोई प्रमाण है, सप्तपदी हुई है, अग्नि के 7 पद लगाए गए हैं। अगर अग्नि के 7 पद नहीं लगाए गए हैं, सप्तपदी नहीं हुआ है, तो हिंदू मैरिज एक्ट में वो शादी लीगल नहीं होगी। इसलिए सप्तपदी का होना जरूरी है और अग्नि के 7 फेरों का होना जरूरी है और जो विधि विधान होते हैं, जो रूढ़ियां होती हैं, जो संस्कार होते हैं, उनका होना अनिवार्य है, तभी शादी वैध होगी। तो इसके भी आप प्रमाण दे सकते हैं। अगर इसकी वीडियो, फोटोग्राफ इस तरह का कुछ है तो फोटोग्राफ से आप वीडियो दे सकते हैं, या फिर नहीं की स्थिति में जो एविडेंस न्यायालय में दिया जाएगा, जो एफिडेविट आप लगाएंगे, तो अपने माता पिता या अपने भाई या बहन के भी एफिडेविट लगा सकते हैं, उनके साक्ष्य न्यायालय में रिकॉर्ड करा सकते हैं। उनके साक्ष्य न्यायालय में अभिलिखित किए जाएंगे, जो ब्लड रिलेशन के होंगे उनके साक्ष्य को कोर्ट में लिखा जाएगा और ऐसी शादियों को लीगल माना जाएगा, बशर्ते वो लोग शादी में इन्वॉल्व होने चाहिए। शादी के चश्मदीद गवाह होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो शादी में नहीं थे और आके बोलते हैं कि नहीं शादी में मैं था। तो मैं ये राय नहीं दूंगा कि आप शादी में नहीं थे और आके बोलिए कि शादी में मैं था। तो अगर इस तरह का एविडेंस है तो इसे भी दे सकते हैं, या फिर अगर शादी का कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है या शादी मान लीजिए कराते हैं, उसके बाद पति पत्नी जाके रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो ये भी एक प्रमाण होता है। तो सेक्शन 7 में जो संस्कारों, रूढ़ियों, सप्तपदी और अग्नि के 7 फेरों, इन सब चीजों की बात की गई है, जिसमें अगर कोई ब्लड रिलेशन का माता पिता या भाई है तो ऐसा व्यक्ति जाके अपना एविडेंस रिकॉर्ड करा सकता है। तलाक के स्टेज पर जब तलाक की जो पिटीशन होती है उसमें इनकी एफिडेविट लगाई जा सकती है, ये लीगल होती है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन जो शादी का होता है वो भी लीगल होता है। ये माना जाएगा कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी हुई है, रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो अगर इन दो चीजों का अभाव है कि शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है या शादी में जो रूढ़ियां, जो संस्कार, जो प्रथा है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, अगर ऐसा नहीं है तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत वो शादी लीगल नहीं मानी जाएगी और 13 हो या 13B हो, यानी कोई कंटेस्टेड डाइवोर्स हो या म्यूचुअल डाइवोर्स हो, दोनों की स्थिति में तलाक नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान देना है कि शादी का एविडेंस होना चाहिए। ये भारत है, यहाँ का जो कानून है, कानून ये कहता है कि शादी करने के लिए आपको कोर्ट में नहीं जाना है, जरूरी नहीं है। लेकिन शादी को अगर तोड़ना है, तलाक लेना है, तो बिना कोर्ट गए आपको तलाक नहीं लिया जा सकता। कोई ऐसा प्रावधान नहीं बनाया गया है कि शादी टूट जाए, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज, हिंदू धर्म ये मानता है कि अगर एक बार शादी हो गई तो वो 7 जन्मों तक का रिश्ता होता है, वो कभी नहीं टूटता है। अगर तोड़ना है तो न्यायालय में जाना पड़ेगा,
कंटेस्टेड डाइवोर्स 13 के अंतर्गत, सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत या सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत दाखिल किया जा सकता है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है किसी के शादी के टूटने का। तो ध्यान रखिए, आपके पास जो एविडेंस है केवल पत्नी कहने से नहीं होगा, उसके लिए आपको मैरिज को साबित करना पड़ेगा और उसको साबित करने के लिए आप अपने ब्लड रिलेशन के लोगों का एविडेंस करा सकते हैं, और या फिर अगर रजिस्ट्रेशन है शादी का तो उसे भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। अगर कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।